डियर स्टूडेंट्स, आज से हम एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें हम सीजल मीन्स के लिए हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे। एंड मुझे पता है कि कम से कम 2 महीने हैं हमारे पास, लेकिन हम आज से शुरू कर देंगे रिवीजन करना। एंड हम एक सीरीज़ और एक्स्ट्रा स्टार्ट करेंगे जिसमें हम मॉक टेस्ट लगाया करेंगे। अभी हम पहले अलजेब्रा के कंप्लीट रिवीजन करते हैं, क्योंकि अलजेब्रा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं और आपकी सीट पक्की हो जाएगी सीजल मेंस में। ठीक है, तो इसमें हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे, कोई भी एक टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे, हर एक फार्मूला, हर एक कंसेप्ट और एंड हम मिसलेनियस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, एंड मॉक टेस्ट में तो आपकी प्रैक्टिस चलती जाएगी। मैं इसमें आपके हर एक फॉर्मूलेज भी लिखवाऊँगा। ठीक है, और हर फॉर्मूले के ऊपर कम से कम 2 क्वेश्चन हम ज़रूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपने सीजल प्री काफ़ी अच्छे से दिया हुआ होगा, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। ठीक है ना, ताकि हमारा कंसेप्ट और अच्छे से बिल्ड हो सके। पता चले कि हम आसान क्वेश्चन करेंगे और थोड़ा सा भी अगर मुश्किल से क्वेश्चन आ गया, मतलब क्वेश्चन वही रहेगा, कंसेप्ट वही रहेगा, लेकिन लैंग्वेज चेंज हो गई। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन सीधे सीधे तो पूछे जाते नहीं है सीजीएल मेंस में, थोड़ा घुमा फिरा के वही कंसेप्ट वही रहेगा, बस हमारे 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, तो हम अच्छे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे एंड हर एक फॉर्मूले का रिवीजन भी करेंगे। तो मैं होप करूँगा कि आप हर एक फॉर्मूले को कॉपी में नोटबुक कर लें, जिससे मतलब कि आप रिवीजन के थ्रू आप रिवीजन जल्दी से कर पाएँ हर एक फॉर्मूले को। ठीक है, ऐसा ना हो कि हम पता चले कि हम 100-200 पेजेस में क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और देखिए जो पढ़ने पलट के देखेंगे तो आपके फॉर्मूलेस इधर उधर हो रखे हैं और आपको पहचानने में भी दिक्कत होगी। तो फॉर्मूलेस के लिए एक अलग नोटबुक बनाएं या फिर पेजेस में लिख लें। ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, जैसे कि हम शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। आपने काफ़ी सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे, मैं आपको कुछ रिवाइज भी कराता चाहूँगा। जैसे कि पहला फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला आप पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको फिर से रिवाइज कर देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ए प्लस बी एंड ए माइनस बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंड ए प्लस बी ऐसा प्रूफ करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको ना इस फॉर्मूले के ब्रैकेट को ओपन कर लेना। जैसे ए की पहले ए से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, ए की ए से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा? ए स्क्वायर, फिर ए की बी से होगी तो क्या आ जाएगा? माइनस ए बी। ठीक है, मैं यहाँ छोटे से लिख देता हूँ, माइनस ए बी। ठीक है, ए की बी से होगी तो माइनस ए, फिर बी की ए से होगी तो क्या होगा? प्लस बी ए को लिख सकते हैं ए बी, एंड बी की माइनस बी से होगी तो क्या हो जाएगी? माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए बी से ए बी कट जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ये फॉर्मूले का प्रूफ है। एंड अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर x प्लस 11 है, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मैं नहीं करा रहा हूँ अपनी तरफ से, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, 1-2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे जो मैं कहीं से देखता हूँ, या किसी मतलब सीजीएल एसएससी के थ्रू जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं, जो भी एग्जाम्स में आए उनके थ्रू से ICAR हो गया। ठीक है, या फिर UPSC CSET के भी कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ताकि आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग और क्वेश्चन सॉल्विंग की स्पीड एंड एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाए। ठीक है, जैसे x प्लस 11 x माइनस 11। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये a प्लस बी ए माइनस बी हो गया, तो क्या फॉर्मूला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर 121। ये हो गया आपका आंसर। ओके, ये मैंने भी प्री का एक छोटा सा क्वेश्चन कराया है। ठीक है, SSC CGL का। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए, अब आप ध्यान से देखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। क्यों? अब देखिए 36 को हम लिख सकते हैं 6। ठीक है, ए स्क्वायर को ए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 49 को लिख सकते हैं हम 7 बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया 6a, ऐसे ही रह जाएगा 7b। ठीक है, अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब इस फॉर्मूले को हम ओपन कर देंगे जैसे हम यहाँ से करते हैं। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी हो जाता है, तो हम इसको भी ओपन कर देंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा? 6a प्लस 7b, 6a माइनस 7b अपॉन में 6a प्लस 7b पहले से ही है, इससे ये कट जाएगा पूरा, तो बचेगा क्या? ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है। अब देखिए, ये भी फॉर्मूला क्या बन रहा है? ए माइनस बी एंड ए प्लस बी।
मैं आपको फार्मूला फिर से रिवाइज करा देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब आप देखेंगे ये ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला, ठीक है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो क्या आएगा ए स्क्वायर 3x का स्क्वायर क्या होता है 9x स्क्वायर माइनस 2y, 2 माइनस बीच में आएगा, 2y का स्क्वायर क्या होता है 4y स्क्वायर ब्रैकेट बंद, इसको हम फिर से उतार लेंगे 9x स्क्वायर 4y स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन को ना आप माइंड में भी कर सकते हैं। ठीक है, बार बार आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना, आपको काफ़ी शॉर्ट में लिखना है। ये क्वेश्चन मुश्किल से 10 सेकंड का, ये आप देखेंगे सीधा आंसर टिक कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, अरे ये तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का फिर से फॉर्मूला बन रहा है, तो आप इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो 9x का स्क्वायर क्या आएगा, 9 का स्क्वायर 81 x स्क्वायर का। अब देखिए अगर हम किसी वेरिएबल की पावर, ठीक है, पावर के ऊपर उसका स्क्वायर करते हैं तो जो गुना में होती है ना, ये पावर की पावर है तो ये हमेशा प्लस हो जाती है। जैसे एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, तो क्या आएगा, कैसे गुना करेंगे, जो वेरिएबल सेम रहेगा वेरिएबल वैसे आ जाएगा, जो पावर है वो प्लस हो जाएगी, बस 2 और 2 4। ठीक है, अब देखेंगे एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, एक्स का 4 माइनस 4 चौक 16 वाई स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगी, वाई की पावर 4। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर 1 में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है इजक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन है, अब आप सॉल्व कीजिए इसको। अब देखिए इसके बेटे में हम एक लिख सकते हैं, अब इसकी कैंची से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इजक्वल टू 1। अब देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी का फिर से फॉर्मूला बन गया, तो खोल देंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा एक्स की पावर 4, ए स्क्वायर क्या आ जाएगा ए की पावर 4 इजक्वल टू 1। बीच में माइनस का निशान भूलना नहीं है। ठीक है, एक फॉर्मूले को हम इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि वो आपको वैसे ही रिवाइज हो जाए। ठीक है, मतलब याद ही हो जाए पूरा अच्छे से। तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये माइनस यहाँ पे जाके आ जाएगा प्लस, तो 1 माइनस ए की पावर 4, ये 4 है, तो अब यहाँ पे x उधर से आएगा, क्या आ जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा। अभी अंडर रूट नहीं आएगा, देखिए आप जानते हैं कि जैसे ये अंडर रूट है, इसकी वैल्यू 1/2 होती है, और क्यूब रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3। तो इसका मतलब है कि अब ये जब 4 इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/4 पावर हो जाएगी, ना कि स्क्वायर। ठीक है, तो ये जाएगा 1 माइनस ए की पावर 4 यहाँ जाके आ जाएगा 1/4, यही आपका आंसर हो जाएगा एक्स की वैल्यू। सिंपल इज दैट। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज और लिखवा देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको काफ़ी आसानी होगी अलजेब्रा के और क्वेश्चन सॉल्व करने में। एंड ये सीरीज़ काफ़ी छोटी नहीं होने वाली है कि मैं आपको 2 या 3 घंटे पूरी अलजेब्रा कंप्लीट करा दूँ, नहीं, ये कम से कम 10 घंटे चलेगी। ठीक है ना, 10 घंटे की वीडियो होंगी, और ऑफ कोर्स ये रिकॉर्डेड है, तो कम टाइम में मैं आपको ज़्यादा समझा पाऊँगा। लाइव क्लासेस होती तो फिर पता चलता कि सारे क्वेश्चन हम इंटरेक्शन में ही, सारा टाइम हमारा इंटरेक्शन में चला जा रहा है, तो इससे अच्छा है कि मैं रिकॉर्डेड प्रोवाइड करूँगा आपको। ठीक है, चलो अब फॉर्मूले लिखते हैं जल्दी से। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अभी सिंपल फॉर्मूले देख के आप सोचना नहीं कि मैं आसान से कराऊंगा, मैं आपको हार्ड क्वेश्चंस भी कराऊंगा, लेकिन ये आपके सभी फॉर्मूले अगर एक जगह लिखे हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एंड कुछ फॉर्मूलेस को रिजल्ट्स हम पहले से याद रखेंगे ताकि जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम में तो आप तुरंत ही उनका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, जैसे आगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम इन्हें माइनस कर देंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा 4ab। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, आपको याद रखने सारे के सारे। ठीक है, अब आप देखेंगे ये हो गया, ये फॉर्मूले से हो गए। ठीक है ना, अगर हम 4ab को इधर लेके आते हैं, ठीक है ना, अगर हम 4ab को इधर लेके आते हैं, एक सेकंड पहले हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर को ना इसका फॉर्मूले को एक और क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर को इधर लेके आए तो क्या बनेगा,
ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 4ab, यह आ जाएगा प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हम नंबर ऑफ फॉर्मूलेस बना सकते हैं। जैसे कि हम एक फॉर्मूला और बना सकते हैं, अगर हम ए माइनस बी, ठीक है ना, ए माइनस बी के होल स्क्वायर को हम ऐसे लिख के रखें, ठीक है, और ये 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है, और इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर को इधर लेके आ जाए तो क्या बनेगा, माइनस में ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे ही हम नंबर ऑफ फॉर्मूलेस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूलेस आगे जाके एग्जाम में काफ़ी वैल्यूएबल साबित होते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाला हुआ है, तो ऐसे हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर 4ab को यहाँ लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। फिर से मैं आपको फिर से इन फॉर्मूलेस को दिखा देता हूँ, आप फटाफट इन फॉर्मूलेस को लिख लीजिए। ठीक है, इन फॉर्मूलेस को बार बार मैं लिखता रहूँगा ताकि आपको रिवाइज हो जाए। अब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस आगे शुरू करते हैं। मुझे आपको एक चीज़ और बतानी है, जैसे कि आप जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, अगर हम देखेंगे, अगर हम ए स्क्वायर में, ठीक, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, इस प्लस 2ab को हम यहाँ लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 2ab। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, ठीक है, मैंने भी आपको फॉर्मूला बताया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab होता है। तो अगर हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, ये गुना में, ठीक है, 4 गुना में, तो यहाँ जाके आ जाएगा भाग में। ठीक है, तो अब देखेंगे क्या आ जाएगा, ए बी ए का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, ऐसे हम ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और ए बी की वैल्यू हम यहाँ से नहीं, हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जो मैंने फॉर्मूला बताया, अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को यहाँ लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस में 2 डिवाइड में आ जाएगा। तो हम अपनी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग एक नया फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। आप जितने ज़्यादा फॉर्मूलेस को रिवाइज करेंगे, अपने हाथों से लिखेंगे, आपके लिए उतनी ज़्यादा आसानी होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अब देखिए, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप ध्यान से, अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो क्या देखेंगे, ये फॉर्मूला नहीं दिख रहा आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कैसे, मैं भी आपको दिखाता हूँ। जैसे ए स्क्वायर है, कैसे लिख, इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सिंप्लीफाई लिख लेते हैं, 3x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6xy, ठीक है, प्लस 2y का होल स्क्वायर। अब आपको दिखा है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसके 2 थी 6, 6 दूनी 12, 12xy। ठीक है, देखा आपको फॉर्मूला। तो ये क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3x प्लस 2y, इसका होल स्क्वायर, ये आ गया आपका 36। ठीक है, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक, अगर आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में अगर कुछ और पूछा जाए, जैसे कि मान लीजिए इसको ना आप बटे के अंदर ले आए थे, ठीक है, 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर
ठीक है, ये स्क्वायर को हम ऊपर लिख देते हैं, तो हम पूरे पे स्क्वायर चढ़ा देते हैं, क्या आ जाएगा 3x + 2y अपॉन में 6। अब देखेंगे 3x अपॉन में 6 हो जाएगा प्लस 2y अपॉन में 6, तो क्या आ जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 3 6, तो क्या आ जाएगा x/3 + y/3। अब इससे ज़्यादा तो आप इसे काट ही नहीं सकते हैं, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आप ये मत सोचिए कि मैं आपको सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक्चुअली में CGL मेंस में भी ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे 30 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए 30, नंबर कितने हो गए 90। अब 30 क्वेश्चन पूरे डिफिकल्ट नहीं आएंगे, 20 से 22 क्वेश्चन काफ़ी सिंपल आते हैं, आप उन्हें आसानी से कर सकते हैं। 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, मतलब मॉडरेट लेवल के होते हैं, टफ नहीं होते हैं। टफ तो आपके 2 या 3 क्वेश्चन ही मिलेंगे बस। हाँ थोड़े कैलकुलेटिव हो सकते हैं, लेकिन आप उन्हें पहचान सकते हैं। जैसे अब 36x² है, ये -108x है, ये 81 है, तो आपको दिख नहीं रहा है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये आप कोशिश करते हैं क्या ये 2ab बन रहा है, नहीं बन रहा, तो हम इसे बना देते। अब देखते हैं क्या बन रहा है क्या। अब 36, ये 6 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 9 का स्क्वायर है, ठीक है, 6x का स्क्वायर है, तो ये क्या बन रहा है 2 6 12, ठीक है ना, 2ab होता है, 6 9 54, 54 दूनी 108, तो ये बन रहा है ना 2ab, तो हम इसे लिख सकते हैं 6x। अब ये माइनस का निशान है ना, तो ये a + b का होल स्क्वायर नहीं बन रहा है, a - b का होल स्क्वायर बन रहा है। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b², ठीक है। तो अभी क्या बन रहेगा 6x - 9, 9 का होल स्क्वायर रूट। अब देखिए रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/2, 1/2 2 से गुना हो जाए, क्या बचेगा 1, तो 6x - 9 की पावर 1, तो ये आंसर हो गया। अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई क्या होगा, अगर मैं मान के चलिए आपसे x की वैल्यू पूछी होती है क्या आंसर आता, 6x - 9 = 0, तो 6x की वैल्यू 9, x की वैल्यू 9/6, तो ये हो जाएगा 3/2 = 1.5, ये होगी x की वैल्यू अगर पूछा होता तो, लेकिन आपसे इसे सिंप्लीफाई करने के लिए पूछा है, ठीक है, तो आंसर आपका यहीं ख़त्म हो जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब इस इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है। अब आपको दिख रहा होगा a + b का स्क्वायर प्लस a - b का स्क्वायर। अगर आपने फॉर्मूलेज आपने कॉपी में लिखे तो आप ध्यान से देखेंगे, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर क्या होता है 2a² + b²। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप इसे सेकंड्स में कर सकते हैं। अब इसका सेकंड्स में कैसे करेंगे, देखिए 2 × a² 5x का स्क्वायर क्या होगा 25x², b का स्क्वायर क्या होगा 4 × 16, y का स्क्वायर, और 2 की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी 50x² + 2 16 दूनी 32 y²। ये हो गया आपका आंसर सिंप्लीफाई, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, ऐसे ही आते हैं। मुश्किल उनके लिए हैं जिन्होंने फॉर्मूला रिवाइज ना किया हो। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे, पहले a + b का होल स्क्वायर इसको ओपन करेंगे, फिर a - b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, फिर काटा पीटी करेंगे, बचेगा यही। समझ रहे हैं आप, बचेगा यही। तो सिंपली है कि अगर हम इन क्वेश्चन को जल्दी कर पा रहे हैं, इसका मतलब कि आपने फॉर्मूलेज अच्छे से रिवाइज किए होंगे और आप उन्हें लिख रहे हैं। नेक्स्ट अब हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये फॉर्मूला बन रहा है a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर इनको माइनस किया जाए तो क्या बनेगा 4ab बस। अगर यहाँ बीच में प्लस का निशान होता तो क्या बनता 2a² + b², अगर यहाँ प्लस होता तो, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, बार बार लिखते चलिए आप, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तो अब ये फॉर्मूला बनेगा। तो सिंप्लीफाई में क्या करना है 4ab करना है, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर क्या होता है 4ab। ये क्वेश्चन है। अब देखिए 4ab करना, तो ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो 4ab करना है। तो 4 गुना में a क्या है 2a, b क्या है 3b, 4 दूनी 8 3 24, a × b ab। ये हो गया आपका आंसर। अगर आप इन क्वेश्चन को 10 सेकंड में कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज किया है। नहीं किया है तो आप बार बार लिखते रहिए, आपको हो जाएगा याद, ठीक है। अब देखिए ये मेंस का क्वेश्चन है CGL का, ठीक है। तो अब देखिए x² + y² 427 है, xy = 202,
दिया हो गया है। अब क्वेश्चन आपका ये है कि एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई ये निकालना है, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, नहीं होता तो कोई बात नहीं, मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। सॉल्व करने के बाद आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से करके देखिएगा, आपसे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है, हमें एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई निकालना है। अब एक्स प्लस वाई कैसे निकालेंगे? एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला पता है आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। एक्स प्लस वाई लिखें, ए प्लस बी सेम बात है, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई, ठीक है। तो अब देखेंगे ये होल स्क्वायर है, अगर इसको हम हटाना है तो यहाँ पे जाके रूट आ जाएगा। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है 427, एक्स वाई की वैल्यू 202, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 404, ये आ जाएगा रूट में, ठीक है। 427 और 404 कितना होता है 400 400 800, 27 और 4 29, 27 4 29 2 31, ठीक है 831, ये आ गई आपकी वैल्यू एक्स प्लस वाई की, ठीक है। अब निकालेंगे हम एक्स माइनस वाई। अगर एक्स माइनस वाई निकालना तो कैसे निकालेंगे, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें कितना दिया हुआ है 427 माइनस 2x वाई कितना 404, ये रूट में 427 में से 404 के 27 में से 4 के कितना बचा 23, ये आ गया रूट 23। अब देखिए क्वेश्चन में आते हैं, क्या पूछा गया एक्स प्लस वाई अपन में एक्स माइनस वाई, तो क्या आ जाएगा रूट 831 बटे में रूट 23, ये आ जाएगा रूट पूरे रूट में आ जाएगा 831 बटे में 23, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप देखेंगे पी प्लस क्यू हमें दी हुई 7 वैल्यू, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या दिया 25। अब देखिए हमें पी प्लस क्यू दिया हुआ, पी प्लस क्यू स्क्वायर दिया हुआ, पूछा गया पी क्यू। अब सीधा आप निकालेंगे होल स्क्वायर, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू, फॉर्मूले से हमने ओपन कर दिया। अब सीधे बस वैल्यूज पुट करना, पी प्लस क्यू कितने दो 7, 7 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा 49, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कितने दो 25, 2p क्यू ये हुआ, पी क्यू की वैल्यू तो निकालनी हमें। अब देखिए 49 में से 25 के कितना आ जाएगा 24, ये गुना में 2 यहाँ जाएगा भाग में, ये आ जाएगा पी क्यू, ठीक है। अब पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 12, ये आ गया आपका आंसर, ओके। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए आपने सीजीएल प्री निकाला है तो ऑफकोर्स आपने अच्छे से मैथ्स प्रिपेयर की हुई होगी, बस आपको रिवीजन और मॉक टेस्ट की ज़रूरत है। मैं आपको अलजेब्रा में रिवाइज करा रहा हूँ, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, फॉर्मूलेज आपको रिवाइज हो जाएंगे और पक्के याद हो जाएंगे, ठीक है। एंड अभी हम मॉक टेस्ट की सीरीज निकालेंगे तो आपको नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस और ज़्यादा मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। अब देखिए जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इफ़ 4x माइनस 7y 11 है, एक्स वाई 8 है, तो फाइंड 16x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर। अगर आपको लग रहा हो कि ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो गई है, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन काफ़ी आसान है, बस आपको दिमाग को तेज़ करना है, फॉर्मूलेस को लगाना है। अब देखिए आप देख सकते हैं 4x माइनस 7y 16x स्क्वायर प्लस 49 स्क्वायर, ये 4x का स्क्वायर है, ये 7y का स्क्वायर है। तो आपको फॉर्मूला कुछ याद आ रहा है? अगर हम इसका फॉर्मूला ओपन कर दें तो क्या ये वैल्यू हमें बीच में मिल सकती है? चलिए ट्राई करते हैं। 4x माइनस 7y, इसका होल स्क्वायर क्या होगा 4x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 7y का क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7y का 49y स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2ab क्या आएगा 2 गुना 4 2 चौके 8 7 56 x एंड y, ठीक है 56x y हो गया। अब देखिए यही वैल्यू हमें चाहिए, ये वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब बस हमें ये माइनस का निशान है ना, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा 4x माइनस 7y इसका होल स्क्वायर, ये माइनस जाके आ जाएगा प्लस में 56x। इसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये वैल्यू ही हमें निकालनी है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है इसको, बस हमें इसको सॉल्व करना है। 4x माइनस 7y क्या होता है 11 का स्क्वायर, ये स्क्वायर 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 56, एक्स वाई की वैल्यू कितनी हुई है 8, ओके। अब हो जाएगा 121 प्लस 56 8 से 48 का 8 हासिल 4 8 5 40 4 44,
121 और 48 कितने का, 1 और 8 9, 2 और 4 6, 1 और 4 5, 569, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ऐसे ही आपको कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करनी है और कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादातर कैलकुलेशन आप दिमाग में करें ताकि क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएँ, जैसे मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम टाइप चेंज कर रहे हैं। ठीक है, टाइप मतलब क्वेश्चंस वही रहेंगे, बस आपको करने का थोड़ा नज़रिया आपको बदलना होगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस को ऐसा होता है सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, जैसे मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी जो सीट है, जो आप बनना चाहते हैं, अफसर बनना चाहते हैं, वो आपसे छूट जाएगा। ठीक है, तो आपकी सीट पक्की करने के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस को अंदाजे से गैस लेकर या ट्रिक करके, कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, बस आपको गैस करना है। कुछ वैल्यूज ऐसी होती है, एग्जामिनर बहुत आसान से क्वेश्चन बनाता है, आसान सी वैल्यू रखता है ताकि आप गैस कर पाएँ, क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएँ। जैसे अब लिखा हुआ है 3a - b = 1 एंड ab = 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 9a² - b²। ठीक है, ये 9 है, क्यों मत समझना। ऑप्शन है 7 8 5 6। आप चाहें तो आप इसको बेसिक से कर सकते हैं या फिर आप गैस करके कर सकते हैं। गैस करके करेंगे, चलो मैं आपको दोनों बताता हूँ। पहले गैस करके करते हैं, जैसे 3a - b = 1। क्या आप कोई ऐसी वैल्यू समझ सकते हैं कि जो इसको सेटिस्फाई कर दे? गैस कीजिए, क्या आ सकता है इसकी वैल्यू? 3a + b, 3a - b एंड ab = 4। आप रख के देखिए, अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू 1 रख दें, ठीक है, और यहाँ पे 4 रख दें, नहीं आएगा। तो अगर हम a की जगह 2 रख दें, ठीक है, और b की जगह क्या रख दें, 2 दूनी 4, ये नहीं बन रहा। ओके, ab = 4 है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई वैल्यू नहीं रख पा रहे हैं। 1 भी नहीं रख सकते, 2 भी नहीं रख सकते, 3 भी नहीं रख सकते। 4 रखेंगे तो वैसे ही ऑफकोर्स a × b 4 आना चाहिए। तो या तो हम 1 रखें, 1 या 4, 2 रखें, या 4 1 रखें, तो ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो इसमें हम गैस नहीं कर सकते। आपको ये बेसिक से ही करना होगा। ठीक है, तो बेसिक ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब देखिए, क्या ये आपको दिख रहा है कि 3a - b है, और ये देखिए 3a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है। तो आप देख सकते हैं, अगर हम 3a - b और 3a + b को सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 9a² - b²। हमें यही तो निकालना है। तो देखिए 3a - b की वैल्यू हमें दी हुई है, हमें बस निकालना 3a + b। 3a + b कैसे निकाल सकते हैं हम? ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं? 3a + b, अगर हम इसका होल स्क्वायर करें, ठीक है, आपको फॉर्मूला हमने बताया था, a + b का होल स्क्वायर। मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। a + b का होल स्क्वायर = a - b का होल स्क्वायर + 4ab होता है। ठीक है, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। अगर आप भूल गए हैं तो पन्ना पलटिए, पेज पलटिए, और पेज पलटने की ज़रूरत नहीं, इसका मतलब आपने याद किया हो तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए 3a + b², यहाँ आ जाएगा 3a - b का होल स्क्वायर + 4ab। ठीक है, अब देखिए, अरे आप a b इनसे कन्फ्यूज ना हो जाए, आप इन्हें x y लिख लीजिए। ये x, ये y, ये x, ये y। ठीक है, अब देखिए क्या आ जाएगा। मैंने कन्फ्यूज़न कर दिया, यहाँ पे a b लिख के ना, ये कन्फ्यूज़ हो गए हैं आप। ठीक है, डायरेक्ट या फॉर्मूले इसको लिखिए। ठीक है, तो क्या आएगा, 3a - b, 3a - b, 3a + b का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 3a - b का होल स्क्वायर + 4ab आता है, तो यहाँ पे 4 आएगा। 4ab कितना है, ab की जगह a की जगह 3a लिखा हुआ है तो गुना में 3 हो जाएगा, b की जगह b लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा b। ठीक है, अब देखिए 3a + b होल स्क्वायर, 3a - b की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। फिर आएगा 4, ab की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4। देखिए 4 × 3 12, ab की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4, 12 × 4 48,
ठीक है। तो 3a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 48 और 1 49। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर जाके यहाँ जाएगा रूट, क्या आ जाएगा 7। तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आ गया, 3a प्लस बी की वैल्यू आ गई 1, 3a माइनस बी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 1 नहीं 7 आई है, ठीक है। 3a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी 7, 3a माइनस बी की वैल्यू 1 हमें क्वेश्चन में दी हुई है, ये रहा क्वेश्चन। निकालना क्या हमें, ये 3a माइनस बी और 3a प्लस बी। 3a माइनस बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 1, 3a प्लस बी की वैल्यू हमने निकाली 7, तो 1 गुना 7 क्या हो जाएगा 7, तो हो गया आपका आंसर। ये हम सीजीएल मीन्स का एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, कोई प्रीवियस ईयर का। अब आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की आपका जो दिमाग काफ़ी तेज़ हो चुका है, तो आपने अगर फॉर्मूलेज लिख रखे हैं जो मैंने लिखवाए हैं, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। हमें a प्लस बी की वैल्यू कितनी दी हुई है √7, a माइनस बी √5, तो हमें निकालना 8ab, ये मल्टीप्लाई में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है और क्या क्या दिया हुआ है। हमारे पास a भी नहीं है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं है, ए माइनस बी दिया हो तो होल स्क्वायर निकल जाएगा, मतलब हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी निकालना है। तो पहले हम ए बी निकालते हैं। अब देखिए हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम ए बी निकाल सकते हैं। आपने ध्यान दिया हो फॉर्मूले से आप पलट के देखेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 4ab, ठीक है। मैं फॉर्मूलेज को बार बार लिखता रहूँगा ताकि आपको याद हो जाए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी कितना √7, तो क्या आ जाएगा 7, ए माइनस बी कितना देगा √5, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा 5, 4ab ऐसे लिख देंगे, 7 में से 5 गया 2, तो ये 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में तो भाग में जाएगा, तो ए बी क्या आ जाएगा 7 में 5 गया 2/4, तो ए बी क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2। तो ये ए बी की वैल्यू आ गई। वैसे तो आप 4ab की डायरेक्ट ही लिख सकते थे, 4ab 2 ही लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी ऐसे, ठीक है। अब कोई फॉर्मूलेज में आगे काम आ सकती है। अब हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम दूसरा फॉर्म देखें, अगर हम इसको बी कर दें तो यहाँ क्या आता है 2 मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो लिख देते हैं फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये तो और सिंपल हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 7, ए माइनस बी का अभी क्या निकलता है 5, ठीक है, ये बीच में प्लस, तो ये 2 था, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 यहाँ गुना में 7 और 5 12, तो गुना में तो भाग में जाएगा 12/2 क्या आ जाएगा 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा 6, ठीक है, 7 और 5 12, 12/2 6, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। अब बस आपको ये सब इस फॉर्मूले में पुट करना है, सॉरी ऊपर वाले में, इस फॉर्मूले को हम नीचे एक और बार लिख लेते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा 8 ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और आगे क्या लिखा हुआ माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिए ए बी की वैल्यू कितनी निकाली है 1/2, तो यहाँ रख देंगे 8 गुना में 1/2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या निकाली हमने 6 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, ये हमें क्वेश्चन दी हुई है, क्या दी है √5, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा 5। अब देखिए 2 चौके 8, 4 6 24 माइनस 5, 24 में से 5 गया 19, ये आ गया आपका आंसर, सिंपल, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन आप फॉर्मूलेज अगर आपको पहले से ही पता है तो आपको इतना लिखना नहीं पड़ेगा, एग्ज़ाम में इतना नहीं लिखना है। एग्ज़ाम में तो मन मन में लिखिए और कहीं भी गुचर मुचर कर दीजिए, ठीक है, कहीं भी मक्खी मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बस आप आंसर पे कंसंट्रेट कीजिएगा। सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं, मैंने तो आपको डिटेल में बताया। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अब आप एक क्वेश्चन खुद करके देखिए, ठीक है। x प्लस वाई की वैल्यू ये दी हुई है, x माइनस वाई √11 दिया हुआ है, एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको निकालना है, ठीक है। अब देखिए x प्लस वाई दिया हुआ है, x माइनस वाई दिया हुआ है, पहले आप एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालेंगे। सेम क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट, हर चीज़ सब कुछ सेम है, बस वैल्यूज अलग है।
तो अब आपको फॉर्मूले लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो आप इसे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और कमेंट में बताइए किस किसने सॉल्व कर दिया है। तो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। ये क्लास अब ज़्यादा लंबी ना हो जाए, 1-2 घंटे की ना हो जाए, तो इससे अच्छा है क्योंकि बड़ी क्लास रहती है। अब मैंने आपको काफ़ी फास्ट बताया है, तो हो सकता है कि ओवरफ्लो हो जाए डेटा का। तो 30 मिनट की रखते हैं, 30 मिनट की क्लास रखेंगे और कोशिश करेंगे कि 10 से 20 क्लासेस में आपकी अलजेब्रा अच्छे से रिवाइज हो जाए पूरी की पूरी। एक भी टॉपिक नहीं बचेगा, हम हर एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, हर एक फॉर्मूले को लिखेंगे और अलजेब्रा का कोई भी एक टॉपिक बचेगा नहीं। मिसलेनियस के क्वेश्चन भी करेंगे, मॉक टेस्ट भी लगाएंगे। अलजेब्रा से एक भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं, मेंस में जो भी आएगा आप क्वेश्चन को धुएं की तरह उड़ा देंगे, ठीक है। तो थैंक यू। एंड कोई भी अगर आपको लगता है कि कोई भी आप इम्प्रूवमेंट के लिए मुझे कुछ सलाह दे सकते हैं कि मैं इस कंटेंट को कैसे इम्प्रूव करूँ, तो आप बता दीजिए। एंड जल्दी मैं एक ग्रुप बनाने वाला हूँ व्हाट्सएप पर, जिसमें आप कोई भी डाउट्स हो मैथ्स का, आप किसी भी टॉपिक का हो, कभी भी हो, आप पूछिए। मैं आपको वीडियो सॉल्यूशंस के थ्रू आपको उसका जवाब दूँगा। एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप बताइए कि किस किसने सॉल्व किया। थैंक यू।